इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं यार क्लास 10 मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यार देखो अब क्लास 11 में इसका इस चैप्टर का यार बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। 11 12 अब आगे की जो भी हम मैथ्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री अब हमारे साथ चलेगा। ठीक है, आज तक हम इतना चैप्टर पढ़ते हैं इतने अलग, वो सब अब रह जाएगा। ठीक है, यहां से ट्रिग्नोमेट्री हमारे साथ चलेगा, इसलिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली क्लास 10th में, ये सीबीएसई में क्लास 10th में हम फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे सामने ये चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अगर कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है यार, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार कि, और कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा तो किस में? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। तो भैया निश्चिंत रहो, यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा अप्रोच बताने वाले हैं ना, ऐसा मेथड बताने वाले हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, नहीं, यहाँ तुम्हें सोचना सिखाऊंगा कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो तुम्हें देख के तुम्हारे दिमाग में क्या बोलना चाहिए कि अब क्या स्टेप, वो चीज़ यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि सोचना कैसे है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया। जो स्टूडेंट जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर की आउटलाइन की बात करें, ठीक है, चैप्टर के आउटलाइन की बात करें तो जो चैप्टर यार मोस्टली हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है 3 पार्ट में है। ठीक है, क्या क्या? पहले हमें सबसे पहले जो बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि चैप्टर न्यू है तो हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता क्या है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, ये सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, एंड इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड वाला पार्ट है वैल्यूज का। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज यूज करेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 35 डिग्री, 35 बोल रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो बेसिकली अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही वैल्यूज पढ़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारा। तो ये एक टॉपिक ये वाला है। तीसरा होता था पहले, अब नहीं है, पहले हुआ करता था, मतलब अभी सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर इस वीडियो को कोई दूसरे बोर्ड का स्टूडेंट देख रहा है और मान लो उसके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो भैया मैं इसको यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक टॉपिक में एक वीडियो अलग से ऐड कर दूंगा, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सीबीएसई ने अभी 10th के सिलेबस से ना रिमूव कर दिया, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत बेसिक पार्ट है यार, ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो इसको मैं अलग से ऐड कर दूंगा सो डेट कि अदर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये यूजफुल रहे। ठीक है, और अभी सीबीएसई से अभी रिमूव हो गया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यार पढ़ लेना, छोटा सा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आगे 11th में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और चौथा पार्ट यार हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। ये सब जो है ना वैल्यूज वाले में, तो क्या वैल्यूज हमने याद कर लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और जहां साइन 30 लिखा, साइन 30 के बदले हमने 1/2 लग दिया। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, दिमाग खर्च नहीं होता यार, एक पैसा दिमाग खर्च नहीं होता है, ना ही इसमें खर्च होता है ना इसमें, एकदम ये दोनों एकदम बच्चे बच्चे वाले टॉपिक एकदम, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सिंपल था, इसमें भी ज़्यादा दिमाग, ये भी हट गया। ठीक है, जो दिमाग हमें लगाना पड़ता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में। ठीक है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में 1 3 इतने सारे फॉर्मूले हैं, घुमा फिरा के फॉर्मूले का यूज होता है। कभी रेसिप्रोकल कर दो, कभी फॉर्मूला अप्लाई करो, कभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाता है, कभी अलजेब्रा का फॉर्मूला, कब साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, कभी कॉमन निकालो, कुछ कुछ कुछ, कभी रिप्लेस करो, कभी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कब क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब साइन कॉस में करना है, तो वो सारा यहाँ पे बताने वाले। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर की आउटलाइन है कि 3 पार्ट हमें पढ़ना है, 1 2 3 पार्ट। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में भी यार हमारी 3 एक्सरसाइज दे रखी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये पढ़ना है, सेकंड वाले में ये, एंड थर्ड वाले में ये पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, अब एक एक करके। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तो पहले सबसे पहले हम लोग ये सारा कुछ बेसिक समझते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होता है। तो अब देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, जिसमें हम साइड्स एंड एंगल, ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सर तो कोई एग्जांपल से बताओ। देखो अभी तक यार हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुम हमें राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड बता दो, 3 और 4, तो हम तीसरी वाली साइड
बता देते हैं। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल के साइड में रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन बाकी कोई अगर और कोई ट्रायंगल है उसमें 3 और 4 बोल दिया तो हम उस ये वाली साइड नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा कि एक तरीके का रिलेशनशिप होता है, 3 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये वाली साइड बता देंगे, ठीक है। चलो तुम ये वाली साइड बता दोगे, ठीक है, लेकिन क्या तुम ये दोनों एंगल बता पाओगे? लेकिन सर एंगल कैसे बता सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वही तो ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ये एंगल भी बता सकते हैं। साइड्स अगर हमें पता है ना, ट्रायंगल की साइड्स पता है तो हम एंगल बता सकते हैं, हमें एंगल पता है तो हम साइड बता सकते हैं। मतलब साइड्स एंड एंगल्स में भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। 3 4 है, ये 5 है, तो अगर ये 4 और 5 है तो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज करके ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी यही पढ़ेंगे आगे। तो साइड्स एंड एंगल में रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्लास 11th में यार ये बहुत डिटेल में है, वहाँ तुम पढ़ोगे एक साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा। बहुत कुछ यार, बहुत वास्ट है यार ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो तुम बहुत दूर मत जाओ। यहाँ पे पहला स्टेप हमारा है ये सब रेशियोज को समझना, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है। देखो, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और हाँ एक इंपॉर्टेंट नोट, क्लास 10th में हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है, और ये हमने ले लिया एंगल C। तो अब देखो ट्रायंगल की 3 साइड है, ठीक है ना। ट्रायंगल की 3 साइड को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। मान लो हम एंगल C के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें कोई एक एंगल को पकड़ के चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस 90 डिग्री को छोड़ दिया, इसको नहीं, बचे हुए एंगल A और एंगल C में किसी एक एंगल को पकड़ लो। उस एंगल के रिस्पेक्ट में तुम, चाहे एंगल C को हमने पकड़ लिया, एंगल एक काम करते हैं, एंगल A को नीचे लिख देते हैं ताकि बोलने में ईजी रहे। एंगल A यहाँ लिख दिया ABC, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा ना, अगर हम साइन, हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल की साइड को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं हम BC अपॉन AC। ये क्या किया हमने, इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो लिख दिया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम BC अपॉन AB लिख सकते हैं, ठीक है। और बताओ क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो। अगर बोला जाए ट्रायंगल की साइड है, टोटल 3 साइड है, इसका रेशियो लिख के दिखाओ, तुम इसको कैसे कैसे ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। तो एक बार हमने क्या किया, इस वाली साइड, दिस वाली साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड लिख दिया। एक बार दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड लिख दिया, ठीक है। एक बार दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हो क्या, बताओ। यस लिख सकते हैं ना, इसी को पलट के लिख देंगे, बस 3 ही लिख पा रहे हैं, अब हम इसको पलट के लिख सकते हैं। अब हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC बाई BC, हम लिख सकते हैं AC बाई AB, हम लिख सकते हैं AB बाई BC। इससे ज़्यादा तुम हमें रेशियो लिख के दिखा सकते हो, दिमाग लगा लो, पूरा लगा लो, वीडियो रोक लो एक बार, ठीक है। और तुम देखो किसी तरीके से घुमा फिरा के लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे। इस 6 रेशियो के अलावा तुम साला कोई रेशियो नहीं लिख पाओगे, कोई दूसरे फॉर्म में घुमा के इसको नहीं लिख सकते हो। तो टोटल हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। अगर किसी स्टूडेंट का दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर 6 ही क्यों होता है, 6 होता है, ठीक है, तो 6 ही क्यों होता है, तो उसका आंसर ये रहा कि तुम और रेशियो लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाओगे, 6 ही लिख पाओगे, इसलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ठीक है। अब देखो पहले वाले रेशियो को ही बोलते हैं साइन थीटा, इसको साइन थीटा भी बोल सकते हैं। ये वाला रेशियो थीटा, मतलब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं ना, तो उसके बगल में हम एक एंगल लिखते हैं साइन थीटा। ये जो एंगल है थीटा, तो हमने एक सिंबल दे दिया, थीटा मतलब वो किसी ट्रायंगल का ही एक एंगल होगा ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन के बगल में ये एंगल, तो ये ट्रायंगल का ही एंगल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का एंगल है, तो भैया एंगल का हमने नाम दे रखा है ABC, तो ऑब्वियसली B नहीं होगा। या तो जो साइन के साथ ये जो एंगल थीटा है, अब थीटा बोल दो, अल्फा बोल दो, बीटा बोल दो, गामा बोल दो, इसको तुम कुछ भी नाम से डिनोट कर सकते हो। जनरली एंगल के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल, साइन एंगल A, साइन एंगल C, ठीक है। कॉस एंगल A,
कॉस एंगल सी, ठीक है, tan एंगल ए, tan एंगल सी। तो सर ये सब क्या है रेशियो? देखो तो हम यहाँ पे BC अपॉन AC जो है ना, देखो ये क्या है, हम इस साइड को हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये हमारा हो गया साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए, ये हो गया कॉस ऑफ एंगल ए, ये हो गया टैन ऑफ एंगल ए, ये हो गया कॉसेक ऑफ एंगल ए, ये हो गया सेक ऑफ एंगल ए, ये हो गया कॉट ऑफ एंगल ए। ट्रायंगल की साइड को तुम 6 तरीके से ही लिख सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं लिख पाओगे। तो जो 6 रेशियो बना, उसी 6 रेशियो को हमने नाम दे दिया, इस वाले रेशियो को हमने नाम दे दिया साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल, कॉस एंगल। तो सर ये एंगल यहाँ पे आपने ए क्यों लिखा? एंगल ए के जगह आप एंगल सी भी लिख सकते थे ना, तो वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट तुम्हें क्या समझना है कि ट्रायंगल की साइड को तुम 6 तरीके से ही लिख सकते हो। अगर रेशियो के फॉर्म में बोला जाए तो तुम 6 तरीके से ही लिख सकते हो। तो वो 6 रेशियो बन गया, हर एक रेशियो को हमने एक नाम दे दिया गया, एक को नाम दिया साइन, एक को कॉस, एक को टैन, ठीक है, एक को कॉसेक, एक को सेक, एक को कॉट। तो साइन किस वाले को नाम दिया गया? सर इसमें उतना कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। तो साइन किसको नाम दिया गया है, कौन से वाले? अभी तो हमें देखने में सब एक जैसा लग रहा है, ये तो कंफ्यूजिंग है, ये तो सब एक जैसा ही लग रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। तो किसको साइन बोला गया, किसको कॉस बोला गया, किसको टैन बोला गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब क्लियर होगा पिक्चर से। यहाँ पे तो ये बता रहे थे कि टोटल ट्रायंगल की साइड को तुम 6 रेशियो बना के लिख सकते हो। तो अब देखो एक रेशियो क्या क्या बन सकता है, ट्रायंगल की जो साइड है, अब उसको हम नाम से नहीं डिनोट करते हैं। ये हो गया ट्रायंगल की 3 साइड है, तो एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, एक को बेस बोलते हैं और एक को हाइपो। 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली जो साइड है उसका नाम तो फिक्स है, हाइपोटेनस, ठीक है। नीचे वाली ये एंगल हम ले रहे हैं ना, तो ये वाली साइड ऑब्वियसली ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये बेस होता है, एंड ये इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अभी आगे चल के पता चलेगा तुम्हें, थोड़ा बेस और परपेंडिकुलर का मतलब भी यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये वाली लाइन बेस रहेगी एंड हमेशा ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, नहीं, ठीक है। और ए बी सी हमने ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे इस एंगल को हमने थीटा सिंबल से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो किसको साइन थीटा बोलते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ट्रायंगल की 3 साइड है, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड, परपेंडिकुलर साइड एंड हाइपोटेनस, इन दोनों के रेशियो को नाम दिया गया है साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दिस लाइन डिवाइडेड बाई दिस लाइन, इसके रेशियो को बोला गया है कॉस थीटा, ठीक है। और ये होता है टैन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस को नाम दिया गया है, परपेंडिकुलर एंड बेस के रेशियो को नाम दिया गया है टैन थीटा। अब इसका 3 का उल्टा कर दो, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा एंड टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। इसी के हेल्प से आप सारे फॉर्मूले जितने तुम ट्रिगो में पढ़ोगे वो सारा इसी से जुड़ते चला जाएगा, आपस में कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि यहाँ जो बताया था, ये बताने का क्या मकसद था कि ट्रायंगल की साइड को तुम 6 रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, हर एक का एक नाम दे दिया गया। तो अब किसको क्या है, यहाँ कुछ नहीं समझ में आया कि सर किसको, सब तो एक जैसा लग रहा था। फिर यहाँ पे क्लियर किया, जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। बेस हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस थीटा, टैन परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को बोलते हैं टैन थीटा, ठीक है। अब देखो एक मतलब बहुत पुराना चले आ रहा है याद करने का तरीका, ठीक है, कि कंफ्यूज कर जाओ तो क्या, जैसे देखो साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो पंडित, पी से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। या स्टूडेंट्स अपने हिसाब से और अलग अलग बनाते रहते हैं इसको, ठीक है। तो एक ये बेसिक चले आ रहा है यार, ये हर किसी को पता है, ठीक है। हर एक टीचर से दूसरे बच्चे तक मतलब ट्रांसफर होते आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है।
तो पहला अब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल तो तुम्हें याद रह गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये तो तुमने रेशियो लिख दिया, लेकिन पहले वाला किसका था ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि भैया पहला साइन था, कॉस था, टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। और तुम्हें फिर ये कैसे इसको याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का P बाई एच, तो कॉसेक थीटा का H बाई पी, ठीक है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एच पी, ठीक है ना। कॉस थीटा B बाई एच, सेक थीटा H बाई बी, टेन थीटा P बाई बी, कॉट थीटा, देखो क्या कर रहे हैं यार, एकदम बेसिक मिस्टेक, P बाई बी, B बाई पी होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, ये याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो ये तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लिया। अब ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन लिखी है, थीटा अगर यहाँ पे बनाया था, ठीक है, और तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर का अगर हम एग्जैक्ट नाम लिखें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है, AC, ठीक है। बेस कौन है, AB और AC। परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया BC और बेस क्या हो गया, AB, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, हाइपोटेनस AC आ गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, हाइपोटेनस क्या हो गया, AC अपॉन बेस क्या हो गया, AB, और बेस क्या है, AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, ठीक है। अगर हमने ये एंगल इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो साइन तो हमेशा क्या होगा, साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन अगर हम थीटा अगर इसको कंसीडर करते, इस वाले एंगल को अगर हमने थीटा यहाँ पे लिखा होता, थीटा अगर हम यहाँ पे लिख देते काट के, अगर ये फिगर था, थीटा को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब परपेंडिकुलर का मतलब बदल गया, अब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं है एंड ये वाली लाइन बेस नहीं है, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़। देखो अगर हमने थीटा यहाँ लिख दिया, ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये बेस नहीं है, सर ये क्या है, मतलब परपेंडिकुलर तो खड़ी लाइन को बेस तो नीचे वाले को ही बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं जनरली, बेस नीचे वाले को बेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर का स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। ये लाइन, ये बात काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता और वो हमेशा गलती करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेस एंड परपेंडिकुलर का स्पेशल मतलब है। बेस किसको बोला जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा इस नीचे वाली लाइन को बेस बोलेंगे, ना भैया ना, ठीक है, ये बेस नीचे वाली लाइन नहीं है। तो बेस किसको बोला जाता है एंड परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है, एडजेसेंट टू एंगल, एंड परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, ऑपोजिट टू एंगल, ठीक है। एडजेसेंट, जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, हाइपोटेनस का मीनिंग अलग नहीं होता है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा 90 डिग्री की अपोजिट वाली लाइन, हाइपोटेनस तो फिक्स है क्योंकि ट्रायंगल में हाइपोटेनस एक ही होता है। परपेंडिकुलर और बेस का मतलब चेंज है। तो अगर हम इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल बेस मतलब एंगल के साथ वाली लाइन, साथ, बेस क्या हो गया, साथ वाली लाइन, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, उल्टा, अपोजिट, ठीक है। जिस एंगल की बात कर रहे हो उस एंगल के अपोजिट वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब अगर हम इस एंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल के अपोजिट वाली लाइन कौन है, ये, तो ये अब कहलाएगा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया एंगल की साथ वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अब हमारा बेस, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली लाइन, तो अब यहाँ पे BC बाई AC कट जाएगा और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB बाई AC। अब क्या हो गया, ये AB बाई AC। तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यस, ठीक है। फिर से अब और डिटेल में समझो, यानी ये तुम परपेंडिकुलर और बेस का झमेला ही हटा दो। तुम क्या करो, अच्छा ये तो इस तरीके का मान लो सीधा फिगर है, तो चलो हम समझ भी ले रहे हैं। कहीं हमारे पास इस तरीके का फिगर बना हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, 90 डिग्री, थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं इसको हम लोग, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये दे रखा है ABC। अब हमें बताना है कि साइन ऑफ एंगल C क्या होता है। तो तुम्हारे दिमाग में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर वर्ड का अगर तुमने मतलब समझा हुआ है कि परपेंडिकुलर वर्ड जहां भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मतलब अपोजिट, तो तुम सही लिख लोगे, और अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, तुम परपेंडिकुलर लेके खोजते रहोगे तो तुम परेशान होगे कि इस वाले में यार परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, कि इसको परपेंडिकुलर बोले कि इसको परपेंडिकुलर बोले। जब फिगर ऐसा था तो तुमने इसको परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बेस बोल दिया। फिगर तो हम ट्रायंगल को तो पलट भी सकते हैं ना, कॉपी में तो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तब तो तुम ये वाला दिमाग में ही मत रखो। मतलब परपेंडिकुलर का तुम जहाँ भी परपेंडिकुलर वर्ड आया था ना, जहाँ जहाँ हमने परपेंडिकुलर लिखा था उस परपेंडिकुलर वर्ड को काट दो और वहाँ पे दिमाग में बैठा लो अपोजिट। जहाँ जहाँ हमने बेस वर्ड लिखा था बेस वर्ड को काट दो और वहाँ पे दिमाग में बैठा लो एडजेसेंट। तो फिर ये पूरा रेशियो का पूरा प्रॉब्लम जो है ना, जिसको हो रही है यार, बहुत जिसको क्लियर है वो अच्छी बात है, जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो जड़ ही खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम का जड़ ही खत्म हो जाएगा। देखो हमने क्या समझा, अब फिर से हम लिख रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, फॉर्मूला वही रहेगा, बोलेंगे भाई, दिमाग में बैठा लिया क्या नया फॉर्मूला, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है, साइन थीटा अपोजिट बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो अब कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो ये अब हमारा फाइनल हुआ, अब हम फाइनल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अब हम करेक्ट वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइन कॉस और इसको कर दो, कौन सा कलर, लाल ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये हो गया अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। तो साइन का उल्टा हमने पढ़ा था कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, ऑपोजिट वर्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एंड टेन थीटा का कॉसेक के बाद देखो फिर से कॉस क्यों लिख रहे हैं, कॉसेक यहाँ पे आएगा सेक थीटा, ठीक है, और फिर आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब तुम ये वाला फॉर्मूला याद कर लो और वही है यहाँ पे लिख लो, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब ही हो गया, चाहे इसको तुम नोट बना के लिख लो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट, एंड बेस का मतलब होता है एडजेसेंट। तो अगर तुम इस बात को ध्यान में रखते हो तो फॉर्मूला तुम फिर बेस और परपेंडिकुलर के फॉर्म में लिखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान में ये रखना है साइन थीटा क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अब देखो इसका बेनिफिट, इसको लिख लो नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये, और बस इसी नोट पता नहीं होने के कारण कुछ बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, परपेंडिकुलर मतलब किस लाइन को बोल रहे हैं, अपोजिट। तो अब अगर इस फिगर के हिसाब से हम बोले, इरेज करते हैं इसको, चाहे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब तुम देखो ये बैठा लिया दिमाग में, अब अगर हम बोलते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए लिखो, साइन ऑफ एंगल क्या होगा, साइन मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो साइन ऑफ एंगल ए लिखना है कि साइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सी लाइन है, बीसी, तो साइन ऑफ दिमाग में बैठा हुआ है, साइन मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट कौन है, एंगल ए के अपोजिट में कौन सी लाइन है, बीसी, ये हो गया बीसी। हाइपोटेनस कौन है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन हाइपोटेनस एसी आ जाएगा। तो अब हम तुरंत लिख सकते हैं, अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल है, अगर हम साइन ऑफ एंगल सी लिखते हैं, ठीक है, साइन ऑफ एंगल सी,
तो साइन का फॉर्म, साइन का मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है, साइन मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है, अपोजिट लिखो या परपेंडिकुलर लिखो, अपोजिट वर्ड या परपेंडिकुलर वर्ड, ठीक है। तो यार कॉपी में ऑब्वियसली तुम जो सॉल्व करोगे कॉपी में तो परपेंडिकुलर लिख के ही बनाना है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। कॉपी में तुम परपेंडिकुलर लिख रहे हो, दिमाग में चल रहा है अपोजिट, कॉपी में बेस लिख रहे हो, दिमाग में चल रहा है एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल सी के अपोजिट में कौन सी लाइन है, एंगल सी के अपोजिट में लाइन है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस वाली लाइन कभी चेंज नहीं होगी। अब मेरे को अगर लिखना है इस फिगर के हिसाब से, कॉस ऑफ एंगल ए बताओ, कॉस ऑफ एंगल सी क्या होगा ये बताओ, बोलो। कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस का फॉर्मूला में क्या था, कॉस का फॉर्मूला याद रखो, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस या एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस एक ही बात है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब उस एंगल के साथ वाली लाइन, ठीक है। तो साथ वाली लाइन, एंगल ए के साथ में कौन सी लाइन है, ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी, और अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस वाली लाइन कौन है, ए सी, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल सी क्या होगा, कॉस मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल सी के साथ वाली लाइन कौन है, तो एंगल सी के साथ वाली लाइन इसको मत बोल देना, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। एंगल सी के साथ वाली लाइन ये हो गई बी सी, बाई हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मेरे को लिखना है tan ऑफ एंगल ए और tan ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो tan ऑफ एंगल ए, tan का फॉर्मूला क्या है भैया, tan देखो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट। कई बार क्या होगा ना, कंफ्यूज कर जाओगे, अरे tan थीटा जो था परपेंडिकुलर बाई, यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट मतलब बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो कई बार तुम कंफ्यूज कर जाते हो यार, बेस बाई परपेंडिकुलर है कि परपेंडिकुलर बाई बेस है, कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे याद करोगे, फॉर्मूला हमने कैसे बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो याद आ गया, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट एंड बेस मतलब एडजेसेंट, ठीक है। सारा कुछ क्लियर है, कैसे सब कुछ आपस में रिलेट हो रहा है। तो टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस बोलो या अपोजिट बाई एडजेसेंट बोलो, ठीक है। तुम पर मुंह से बोल रहे हो परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉपी में लिख रहे हो परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन दिमाग में चल रहा है अपोजिट बाई एडजेसेंट, तब कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। उससे क्या है, ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से बना रहे, एक फिगर के अंदर दो तीन ट्रायंगल आपस में मिक्स है, तुम कहीं से कैसे भी बता दोगे, ठीक है, कि साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा। तुम इसी में देखो, यहाँ पे भी बी सी बाई ए सी लिखा हुआ है, यहाँ भी बी सी बाई ए सी लिखा हुआ है, यहाँ ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए बी बाई ए सी लिखा है। तो जो सेम रेशियो है ना, वो देखो साइन ऑफ एंगल ए का जो रेशियो है वही कॉस ऑफ एंगल सी का रेशियो हो गया, ठीक है। तो अब देखो tan का क्या होता है, tan मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, दिमाग में हमारा क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सी लाइन है, एंगल ए के अपोजिट में कौन सी लाइन है, एंगल ए के अपोजिट में है बी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी, ठीक है, अपॉन बेस, ठीक है। एंगल ए के साथ वाली लाइन कौन है, ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। और ये चीज़ तुम लिखना सीख गए तो मतलब समझो पहला वाला जो पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो खत्म हो गया। बस ये लिखना ही आना चाहिए, इसी में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये लिखना सीख गए ट्राइंगल को देख के तुम अपना, तो तुम हो गया काम, ठीक है। tan ऑफ एंगल सी, tan मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो एंगल सी के अपोजिट में कौन है, एंगल सी के अपोजिट में है ए बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे एंगल ए था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि tan ऑफ थीटा हमेशा एक ट्रायंगल में यही रहेगा, नहीं, कौन सा एंगल डिपेंड करता है ना। एंगल ए के हिसाब से देख रहे थे तो ये आ गया, एंगल सी के हिसाब से देखेंगे तो देखो परपेंडिकुलर कौन हो गया, एंगल ए सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया ये ए बी, और बेस कौन हो जाएगा, एंगल सी के लिए बेस कौन हो गया, ये वाली लाइन बी सी। क्लियर है, जिसे हमने लिख लिया साइन कॉस टेन का, ठीक है।
तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अब अगर मेरे को बताना है इसी में, अब मेरे को फिगर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मेरे को चाहिए कि भैया तुम बताओ कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए बताओ क्या होगा। कॉसेक एंगल सी क्या होगा। तो जो साइन एंगल ए था वही कॉसेक एंगल ए, बस उल्टा हो जाएगा। जो साइन एंगल ए का वैल्यू था उसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक एंगल ए। तो साइन एंगल ए, साइन कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। जहां भी तुम परपेंडिकुलर वर्ड लिख रहे हो ना, बस दिमाग में बैठा लो अपोजिट, ठीक है। लिखो परपेंडिकुलर ही, दिमाग में रखो अपोजिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी था तो ये हो गया ए सी बाई बी सी। साइन ऑफ एंगल सी ए बी बाई ए सी था तो कॉसेक ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, ठीक है। इसके बाद कॉस ऑफ एंगल है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल सी तो कॉस एंगल ए सेक एंगल ए, कॉस एंगल सी सेक एंगल सी, ठीक है। तो कॉस एंगल ए था ए बी बाई ए सी तो सेक एंगल ए हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ठीक है। कॉस एंगल सी था बी सी बाई ए सी तो ये हो जाएगा सेक एंगल से ए सेक एंगल सी ए सी बाई बी सी। उल्टा करके, बस उल्टा करके लिख देना यार। tan का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ। तो कॉट एंगल ए और कॉट एंगल सी, ठीक है। कॉट एंगल ए तो कॉट एंगल ए क्या हो जाएगा, tan एंगल ए का उल्टा। तो बी सी बाई ए बी था तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे आ जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस लिखो, लिखो बेस दिमाग में एडजेसेंट, लिखो परपेंडिकुलर दिमाग में अपोजिट, ठीक है। कॉट एंगल सी ये भी ए बी बाई बी सी था, ये बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो आई होप कि यार ये ट्रायंगल को देख के कभी एंगल ए रहेगा कभी एंगल सी रहेगा तो तुम लिखने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत मतलब ये चीज़ सीख लिया हमने, तुमने बहुत एक स्टेप तुम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब देखो पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ऐसे धड़ाधड़ खत्म होंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ तुमने अच्छे से, यहाँ पे तुमने वीडियो देखने में अपना टाइम नहीं बचाया, यहाँ पे अपना टाइम लगाया तो अब आगे टाइम बचेगा, ठीक है। जिस बच्चे ने यहाँ वीडियो पार की होगी उसको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखो, ठीक है, इसको लिख लो यार, अच्छे से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एकदम पहला पार्ट था, ठीक है। तो अब इससे हमने क्या नोट किया, अरे सर साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको भी कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको आपस में इसको कैसे लिखें। तो देखो ये है ना हमारे पास, ये रहा रेसिप्रोकल रिलेशन साइन थीटा। शायद ये उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं दिख रहा है जो सामने लगा हुआ है स्क्रीन, उस पर हो सकता है कैमरे में रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्डिंग के बाद पता चलेगा कि ये कलर कैसा दिख रहा है। इसको हटा देते हैं, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको हटा दिया। देखो साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है एंड कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और फिर जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा के बदले अगर कहीं पे मेरे को कॉस थीटा लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, या 1 बाई सेक थीटा है तो उसके बदले कॉस, कॉस के बदले 1 बाई सेक, 1 बाई सेक के बदले कॉस, ठीक है। सेक थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और कहीं पे 1 बाई कॉस थीटा दिखाई देगा तो उसके बदले लिख सकते हैं सेक थीटा। कहीं डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है तो वो न्यूमरेटर में आके सेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सर कुछ और भी हो सकता है क्या, अगर कोई दो चीज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो और भी कोई रिलेशन होता है क्या, यस, ठीक है। कभी भी दो चीज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल कब होता है बताओ, कभी भी दो चीज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इस लाइन का क्या मतलब है। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तब इसका मतलब क्या होता था कि कभी भी दो चीज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। यानी अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, चाहे तुम यहीं पे समझो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉसेक थीटा ऊपर चला गया तो साइन इंटू कॉसेक क्या हो गया 1। यहाँ देखो साइन थीटा ऊपर चला गया तो कॉसेक इंटू साइन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से एक रिलेशन और लिख लो तुम, इसी को ऐसे करके लिख लो, ये सारा चीज़ लिख लो यार, ठीक है। सारा नोट्स के भरोसे मत रहो कि सर का नोट्स ले लेंगे, नहीं,
कुछ चीज़ें अपने लिखो यार, अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखो, वो तुम्हारा एग्जाम में काम आएगा। अपने से लिखो, मतलब नोट्स लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। जिस पर्सन ने नोट्स बनाया ना वो उसी का काम आता है। मेरा नोट्स बनाया हुआ मेरे काम का आएगा, तुम उसको लेके रेफर कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वही रहेगा जो तुम अपने हाथ से बनाओगे ना, वही असली नोट्स हुआ। तो क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो अगर कहीं पे हमें कॉस थीटा और सेक थीटा लिखा हुआ दिखाई दे तो हम डायरेक्ट उसके बदले 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या बन गया 1, ठीक है। क्लियर है, ये बेसिक, ये हमारा था स्टेप 1। एक पार्ट हमने कवर कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, ये हमने समझा, ठीक है। जो सेकंड वाला नेक्स्ट, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगा वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आगे आएगी, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया लेकिन पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 1 ये भी आगे पढ़ेंगे, सब आइडेंटिटीज़ वाले पार्ट में। तो अब हम लोग मूव करते हैं यार अपनी पहली एक्सरसाइज पे। अब हम लोग रेडी हैं, इतना हमने पढ़ लिया कि अब इस नॉलेज के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो चाहे थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताते हैं। चलो मान लो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे सर, इतना जो सीखा, ठीक है। ऑब्वियसली आगे अभी यूज़ करने वाले, लेकिन एक मैं और बता देता हूँ। अब बोलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। देखो कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने पढ़ा ना, ठीक है, 6 पढ़ा, कोई सा भी एक दे देगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। कॉस थीटा का वैल्यू बता दिया 4/5 है, बोलेगा बाकी पांचों खोज के दिखाओ। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 में से कोई भी एक हमें दे देगा कोई भी एक दे देगा और उसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कि बाकी के पांचों खोज के दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस के जगह पे कुछ भी हो सकता था, साइन हो सकता था, कॉस हो सकता था, टेन हो सकता था, कॉट हो सकता था, कुछ भी। प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें दिमाग उतना नहीं लगाना पड़ता। एक सीख लिया मतलब सब खत्म हो गया। लेकिन आइडेंटिटीज़ में क्या है कि अगर तुमने एक आइडेंटिटीज़ बना ली तो अगला तुमसे बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है इस बात की, ठीक है, जब तक तुम कम से कम 40-50 अच्छे से नहीं समझ लेते हो, और उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए। तो अब देखो कॉस थीटा दिया हुआ है 4/5, ठीक है, बाकी पांचों खोजो। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी वर्ड तो यूज़ किया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABC, और यहाँ इस फिगर में इस यहाँ पे ऐसे मार्क करके इसको हमने थीटा डिनोट कर दिया। तो हम सारा इस एंगल के रेफरेंस से देते। अगर हम थीटा इसको डिनोट करते हैं तो इसके हिसाब से आ जाएगा। तो हमें यहाँ AC और BC के टर्म्स में तो लिखना नहीं है, चाहे तुम थीटा यहाँ पे लिखो चाहे थीटा यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें तो आंसर नंबर के टर्म्स में देना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको बोला थीटा। और कॉस थीटा हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस इस एंगल के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से बताओ तुम, बेस अगर हमने एंगल थीटा यहाँ मार्क किया है तो बेस कौन हो गया, ऑब्वियसली ये वाली लाइन बेस हुई सर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, बेस कितना हो गया 4, हाइपोटेनस कितना हो गया, ये वाली लाइन हो गई 5। पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके हम ये वाली लाइन निकाल लेंगे AB। जब हमें AB पता चल जाएगा तो हम बाकी के रेशियो बता देंगे। यहाँ हमने मार्क किया 4, 5, लेकिन करेक्ट तरीका है कि यहाँ पे 4K लिखो 5K लिखो। क्यों बता रहे हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा ये वाला एंगल का रेशियो 4/5 दिया है, तो हो सकता है ना कि 4/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, हो सकता है कि एक्चुअल नंबर कुछ और होगा, कट कटा के वो बन गया 4/5। तो हम इस लाइन को, हमें कहाँ बोला है कि इस वाले लाइन की लेंथ 4 दे रखी है, इस वाले लाइन की लेंथ 5। तो हम लोग कभी भी रेशियो में दे रखा रहता है तो उसको एज्यूम कोई साथ में कोई कांस्टेंट लगा के एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन का मेजर निकलेगा वो भी K के टर्म्स में ही निकलेगा, ठीक है। और फिर जब हम आगे के रेशियोज निकालेंगे तो वो K कट के खत्म हो जाएगा, तो फिर वो आगे का रेशियो नंबर के टर्म्स में ही निकल जाएगा। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है हम यहाँ K लगाएं कि नहीं लगाएं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे K नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना रहे हैं तब हम K लगा के बनाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले मैं तुम्हें बिना K लगा के इसको समझाता हूँ और एक बार K लगा के समझा दूंगा, दोनों में तुम्हें अंतर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉस थीटा दे रखा था 4/5, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ थीटा मार्क कर दिया, यहाँ पे भी तुम मार्क कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4/5 हो गया। कोई बच्चा जिद पे आ गया, नहीं सर थीटा आप जो बोलोगे हम उसका उल्टा करेंगे, उल्टा समझाओ। आप वही समझा रहे होगे जो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो थीटा यहाँ मार्क कर देते हैं। अगर थीटा में यहाँ पे मार्क कर देता
तब क्या हो जाता, कॉस थीटा तो वही 4/5 है और फॉर्मूला भी वही रहेगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर थीटा मैंने मार्क यहाँ किया तो अब बेस वाली लाइन ये हो गई ना, तो 4 फिर मैंने यहाँ लिखा था, मेरे को 4 को भी यहाँ से काटना होगा और 4 मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब कॉस मतलब बेस, और बेस वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें बताया है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का मतलब तो वही रहता है, ठीक है ना। तो चलो ऊपर लेके ही बनवा दिया यार, ठीक है 4, ठीक है। तो अब कॉस थीटा ये हमने मार्क कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से BC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से BC का वैल्यू आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस हो गया तो कितना आ गया 9, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 3 आएगा, साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती है तो इसको 3, ये आ गया हमारा 3, ठीक है। कॉस थीटा हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब देखो हमें बताना है साइन थीटा, हमारे पास कितना रेशियो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। सर कॉस क्यों लिखा है, तो दे ही रखा है, अरे फिर से लिख दिया ताकि एक जैसा, साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही वो बन गया इसमें, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। कॉस थीटा तो दे ही रखा है 4/5, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब हम इस यहाँ पे थीटा मार्क किया हुआ है ना मैंने, थीटा यहाँ मार्क किया तो यहाँ के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट, तो यहाँ के हिसाब से अपोजिट कौन हो गया 3, ठीक है, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया परपेंडिकुलर 3/5। कॉस थीटा तो 4/5 दे रखा है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अभी इस एंगल के हिसाब से हमने, क्योंकि एंगल यहाँ पे मार्क कर दिया है ना, तो अब कंफर्म है कि ये वाली लाइन क्या हो गई है परपेंडिकुलर एंड ये वाली लाइन क्या हो गई है बेस, ठीक है, लिख लो। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ठीक है। कॉसेक थीटा के लिए मेरे को फिगर देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है 3/5 तो उल्टा कर दो 5/3, ठीक है। 4/5 लिखा हुआ है 5/4 कर दो, 3/4 लिखा हुआ है 4/3 कर दो, क्लियर है। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा रहेगा, बोलेगा बाकी फाइंड करो, तो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। देखो ये आया हमारा, ये आ गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जिसे अगर किसी का कंफ्यूजन है कि थीटा ऊपर मार्क किया, थीटा तुम यहाँ नीचे मार्क करके देख लो और फिर से साइन कॉस टेन ये सब की वैल्यू निकालो, सेम आएगा। चलो एक बार करके बता देते हैं ताकि थोड़ा टाइम 5 मिनट लगेगा और, लेकिन फिर आगे के लिए कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2 मिनट और थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है। बच्चों की जिद है तो उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ था फिर से देखो, कॉस थीटा दिया हुआ था 4/5, तो अभी हमने थीटा ऊपर मार्क किया, अब हम थीटा यहाँ मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब थीटा यहाँ मार्क किया है तो ये वाली लाइन बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस, ठीक है। तुम कभी भी थीटा मार्क करते हो तो लिख लो, इस एंगल के हिसाब से देख रहे हो तो ये लाइन बेस, ये लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो थीटा हमने यहाँ मार्क किया है, तो बेस कितना है बेस 4, तो बेस के जगह पे 4, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के जगह पे 5। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो ये वाली लाइन कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, ये लाइन आ गई 3। अब तुम फिर से निकाल लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा। देखो कॉस थीटा तो दे ही रखा है 4/5, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस, एंड ये होता है बेस बाई, देखो फिर से मैंने टेन 2 बार लिख दिया यार, कॉट है ना, कॉट थीटा क्या हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब तुम देखो इस फिगर से के हिसाब से साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है
5, कॉस थीटा दे रखा है टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गई ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 3, बेस कितना है 4, उल्टा करके 3/5 है तो 5/3 इधर लिख दो, ठीक है, 4/5 है 5/4 इधर लिख दो, 3/4 है 4/3 इधर लिख दो। अब तुम देखो तो वैल्यू सेम आया कि अलग अलग आ रहा, दोनों टेबल को कंपेयर करो। देखो साइन थीटा 3/5, साइन थीटा 3/5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा थीटा तुम कहाँ पे मार्क कर रहे हो। कॉस थीटा दे रखा था टेन थीटा 3/4, टेन थीटा 3/4, और बाकी तो फिर इसका उल्टा है तो ऑब्वियसली सेम है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर एक के वाला आप बोल रहे थे, वैसे भी बता दो फिर पूरा ही हो जाएगा क्लियर। देखो ये तो क्लियर हो गया, कंफ्यूजन दूर कि थीटा नीचे मार्क करो ऊपर मार्क करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यार फिर तो कुछ होना ही नहीं, मतलब फिर मतलब जब मिस्टेक होगा ही नहीं ना, मिस्टेक होगा ही नहीं कभी तुमसे। तुमने ये चीज़ सीख लिया तो तुम मिस्टेक करोगे ही नहीं, मिस्टेक तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तो फिर तुम्हें लगेगा ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो के करके बनाते तब क्या होता, ठीक है, एक बार और 2 मिनट सही, और 2 मिनट पेशेंस रखो। देखो क्या दे रखा है कॉस थीटा 4/5, एक बार फिर से लिखते हैं। कॉस थीटा क्या दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ था, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया, बेस क्या हो गया इसके हिसाब से, अगर थीटा हमने यहाँ मार्क किया है तो बेस हो गई ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर हो गई ये वाली लाइन, और हाइपोटेनस हो गई ये वाली लाइन, ठीक है। ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि थीटा यहाँ मार्क करो या यहाँ मार्क, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा दिया हुआ है हमारे पास 4/5, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेस कौन हो गया BC इज इक्वल टू हम यहीं पे लिख देते हैं BC अपॉन हाइपोटेनस कौन है AC, ठीक है। तो इस बार हम BC को 4 नहीं बोलेंगे, इस बार हम इसको 4 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे लेट, क्योंकि 4 बोलना लॉजिकली करेक्ट नहीं है, वो तो हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने 4 और 5 लिख लिया था, सही तरीका नहीं है। तो लेट हम क्या करेंगे, लेट BC इज इक्वल टू 4K लगा के बोला, ठीक है, एंड AC जो है वो 5, तो AC इज इक्वल टू 5K, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे AB², तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर, ठीक है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² करा, ठीक है। AC हाइपोटेनस कितना है 5K, ये हो गया 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता, यही तो फाइंड कर रहे हैं ना हम, AB का होल स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया 4K, ये हो गया 4K का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम देखो क्या आ जाएगा, ये 25K² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 16K², ये 16K² इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, AB² इज इक्वल टू 25 में से 16 चला गया तो 9K², स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो यहाँ से फिर AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू √9K², ठीक है। प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये AB एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 9 में से तो बाहर आ गया 3 और K² में से आ जाएगा K, तो AB का वैल्यू क्या आ गया, अब तुम देखो AB का वैल्यू हमें पता चल गया ना कि AB का वैल्यू क्या है। AB की जगह पे यहाँ पे लिख दो ऐसे, यहाँ पे हमने लिख दिया 3K काम करो, ये हो गया 3K, ये था परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कितना है BC 4K, यहाँ पे लिख दिया 4K एंड यहाँ पे लिख दिया 5K, ठीक है। अब तुम देखो, अब हम अगर लिखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3K बाई हाइपोटेनस कितना है 5K, देखो K और K कट के खत्म हो गया, आया तो 3/5 ही ना, तो ये करेक्ट तरीका है, इस तरीके से ही ये रिकमेंडेड है, ऐसे बनाओ। लेकिन अगर MCQ में आता है तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं कि तुम इतना टाइम वेस्ट करो ये सब निकाल के दिखाओ। पाइथागोरस यार ओरली हम लोग निकाल लेते हैं कि ये 4 था ये 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 16 गया, 9 का रूट ले लेंगे 3, तो इतना तो ये भी करके हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कर कुछ भी करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है। 10th में तुम पहुँच गए यार, तो इतना तो एज्यूम्ड है कि तुम ओरली कैलकुलेट कर सकते हो अगर नंबर सिंपल रहा तो, ठीक है।
तो कैलकुलेट कर लिया और तुरंत लिख सकते हो। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा तो दे ही रखा था 4/5, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3k/4k, के कट जाएगा तो 3/4। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब यार पूरा मैंने बता दिया जितने तरीके से हो सकता था, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई यार, मतलब, लेकिन अब इसके ये बेनिफिट है कि तुम्हें दूसरी जगह और वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मान लो यहाँ पे कंसेप्ट अधूरा रह गया और कहाँ देखें, कहाँ से मिलेगा, नहीं भाई, टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा। तो ये हमारा एक पार्ट कवर हो गया। अब वी आर रेडी टू व्हाट, रेडी टू किल, खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 8.1 को। नेक्स्ट ब्रेक करते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया यार तो अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट जरूर करना। चलो